Hello students, how are you all? Our topic is diversity in the living world. Okay, first chapter. You know very well, in our environment there are different kinds of living organisms like plants, animals and microorganisms. Okay, there are different types of plants like herbs, shrubs, big trees, aquatic plants and creepers, climbers. There are two types of animals, aquatic animals and terrestrial animals. Okay, microbes includes fungi, algae, bacteria, virus. Okay, these all living organisms survive in environments along with their natural habitats. Okay, but you should know that each and every living organisms has specific its own species. Okay, हर किसी की अपनी अलग अलग स्पीसीज होती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक किसी की एनिमल्स की स्पीसीज दूसरे किसी एनिमल्स की स्पीसीज के साथ मिल जाएगी. ठीक है, ये एक यूनिक फीचर होता है इनका. ठीक है, समझे आप इस चीज को. यू शुड नो दैट इन आवर एनवायरमेंट्स अप्रोक्सीमेटली 1.9 to 1.8 millions species occurs of plants and animals. Okay, and combinedly they form biodiversity. Here biodiversity term is made up of by two words, bio plus diversity. Here bio means life of organisms and diversity means variations, varieties. Okay, you know very well there are different kinds of plants and animals occurs in a particular area. Clear, and form biodiversity. आपको पता है कि जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं दे फॉर्म फ्लोरा एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स फॉर्म फोना. ठीक है, ये सभी अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं और क्या बनाते हैं ये बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, समझे. और नेक्स्ट टॉपिक इज concepts of systematics. First of all, you should know that what is the meaning of your systematics. Systematics term is made up of by a Latin word that means सिस्टेमा, एंड सिस्टेमा मीन्स ऑर्डर और सीक्वेंस, कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सीक्वेंस में रखते हैं. ठीक है, जैसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन है. ठीक है, फिर उनका क्लासिफिकेशन है, फिर उनका नोमेनक्लेचर है, उनको नाम देना, साइंटिफिक नेम देना, और लास्ट में उनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग. ठीक है, उनको मतलब डिफाइन करना कि भाई उनकी स्पीसीज क्या है, उनका जीनस क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, उनका ऑर्डर क्या है, इस तरह की बातें. ठीक है, तो अब देखें कि सिस्टमैटिक्स is the scientific study that provides help to recognize, describe, giving name to living organisms and arrange the different organisms. ठीक है, according to an organized plan that is based on the unique feature of species and groups. ठीक है, उनको एक तो ग्रुप्स में डिफाइन करना, जैसे वो प्लांट्स में हैं कि वो फंगी हैं, कि वो प्रोटोजोआन्स हैं, कि वो एनिमल्स हैं. ठीक है, और उनको एक स्पेसिफिक स्पीसीज देना. ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिक मैनर है. ठीक है, टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपको पता होना चाहिए कि जो सिस्टमेटिक्स है इट इंक्लूड्स 4 levels. First, identification. Living organism is identified on the basis of its external and internal features. Okay, बताऊंगा अब इसके बारे में आपको. Classification. Each and every living organism is classified on the basis of their evolutionary relationship and on the basis of their morphological and anatomical characteristics into different groups like plants, माइक्रोब्स, एनिमल्स, फंगी एक्सेट्रा. नोमेनक्लेचर. आपको पता है कि एक एनिमल्स या एक प्लांट्स का अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के नाम होते हैं. ठीक है, मतलब एक तो कॉमन नेम होता है और बाकी अलग अलग रीजन्स में उनको लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं. ठीक है, लेकिन जो अपन साइंस की बात करें तो साइंस में क्या है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ठीक है एक साइंटिफिक नेम होता है जो यूनिवर्सल होता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक नेम होता है जो हर जगह चलता है. ठीक है, तो नोमेनक्लेचर से गिविंग नेम टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, साइंटिफिक नेम दिया जाता है. फिर बात है अपनी टैक्सोनॉमी. ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड एट लास्ट किंगडम, इनके इन कैटेगरीज के बेस पे, इन रैंक के बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, कि उनकी स्पीसीज क्या है, उनका जीनस क्या है, उनकी फैमिली क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे
आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड्स हेल्प टू फाइंड करेक्ट नेम एंड प्रॉपर पोजीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, आपको बताया भी आपको मैंने कि जो आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, फिर बात थी अपनी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग, हियर एनीथिंग मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, is grouped into different categories, okay, that is based on same characters। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाइड करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, तो उनके बीच में क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे, ठीक है। आपको पता है अलग अलग ग्रुप्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी कैटेगरीज होती हैं, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। प्रोटिस्ट में जैसे अमीबा भी प्रोटिस्ट के अंदर आ रहा है, पैरामीशियम भी प्रोटिस्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है, प्लाज्मोडियम वो भी प्रोटिस्ट के अंदर आ रहा है, मतलब जो सिंगल सेल रखते हैं इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दे अकर इन अ प्रोटिस्ट। इसके भी अलग कैरेक्टर्स होते हैं, बताएंगे आपको। ये फंगी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं एनिमल्स के। ओके, सी हियर नोमेनक्लेचर, अभी जस्ट बताया था आपको मैंने कि अलग अलग जगहों पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। लेकिन इसको एक सही करने के लिए, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, उन्होंने क्या किया था, एक सिस्टम प्रोवाइड किया था, बायोनोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। उससे क्या हुआ था कि स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दिए गए थे प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है। तो आप समझे कि नोमेनक्लेचर इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको एक स्पेसिफिक यूनिवर्सल नेम देना, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नेम, क्लियर, वी कैन इजीली डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अदर्स। ओके, फिर आप देखें इसमें जो प्लांट्स के नेम दिए जाते हैं, ठीक है, for plants scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature, ठीक है। इसके बेस पर जितने भी प्लांट्स के नेम है, साइंटिफिक नेम्स वो दिए जाते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म ICBN। ओके, आफ्टर दिस फॉर एनिमल्स, ठीक है, उनके साइंटिफिक नेम के लिए, ठीक है, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फॉर बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिफिक नेम्स आर गिवन, दिए जा चुके हैं, ठीक है, किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। फिर बात है फॉर वायरसेस, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, ICVN। ओके, बताया भी आपको मैंने कि साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, ठीक है, उनकी एक फेमस बुक थी, दैट्स नेम वाज सिस्टेमा नेचुराई, ठीक है। उन्होंने क्या किया था इस बुक के 10th एडिशन में, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था एक सिस्टम फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और वो सिस्टम क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हियर बाई मीन्स टू। इस जो सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 वर्ड्स दिए थे, एक तो मतलब एक 2 नाम से एक पूरा एक नाम बनाया था, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ड था वो तो था जीनस का जेनेरिक नेम, और जो सेकंड वर्ड था एक नेम में वो था स्पेसिफिक नेम और स्पीसीज नेम, ठीक है। सी हियर द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग इज कैनस फैमिलियराइसिस, ठीक है। अब जो फर्स्ट वर्ड है इट इंडिकेट्स जीनस, क्लियर, एंड सेकंड वर्ड इंडिकेट स्पीसीज नेम। ओके, तो जो 2 वर्ड्स दो थे उन्होंने ही मिलकर एक साइंटिफिक नेम बनाया था, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वर्ड तो जीनस था और सेकंड वर्ड स्पीसीज था। फिर आप देख लें कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं नोमेनक्लेचर नाम देने के लिए, साइंटिफिक नेम देने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स को, ठीक है। जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं, जो साइंटिफिक नेम्स हैं, और जनरली इन लैटिन, किस लैंग्वेज में होते हैं वो, लैटिन लैंग्वेज के अंदर, एंड दे आर रिटर्न इन इटालिक्स। ओके, फर्स्ट वर्ड बताया भी आपको मैंने, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट्स जीनस नेम और जेनेरिक नेम, एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक नेम और स्पीसीज नेम। ओके, फिर बात अपनी
कि अगर आप इन साइंटिफिक नेम्स को हाथों से लिखते हैं, हैंड रिटन लिखते हैं, ठीक है, तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करनी होगी जीनस नेम के नीचे और स्पीसीज नेम के नीचे। ओके, फिर बात चल रही है अपनी कि जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड किसका है, जीनस नेम, ठीक है, जेनिक नेम, उसका जो फर्स्ट जो है लेटर है उसको आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स के अंदर। जो फर्स्ट जो उसका स्टार्टिंग करेंगे नेम की वो फर्स्ट मतलब जो है वर्ड उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस नेम एंड स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर वाइल स्पीसीज नेम स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लें, राना टिग्रीना, इट्स ए साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। इसमें आप देख लें आर, राना तो यहाँ पे क्या है, जीनस है, ठीक है, जिसका आर कैपिटल लेटर्स में है। टिग्रीना, टिग्रीना इज ए स्पीसीज, उसका टी क्या है, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। इक्वस कैबिलस, इट्स ए साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स, ओके, ई इन कैपिटल लेटर्स एंड सी इन स्मॉल लेटर्स, ओके। फिर बात चल रही है अपनी कि ड्यू टू एनी रीजंस व्हेन साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज चेंज्ड, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजंस, तो फिर क्या करेंगे, उसके साथ ओरिजिनल ऑथर्स नेम लिखा जाएगा, ठीक है, जिन्होंने मतलब उस नेम साइंटिफिक नेम की डिस्कवरी की है, ठीक है। फिर बात चल रही है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम सेम होता है, जैसे एक एक्वाटिक फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है, फ्रेश वाटर फिश है कतला, ठीक है, तो उसमें जीनस नेम भी कतला है और स्पीसीज नेम भी कतला है, ठीक है। एक एनिमल्स है गोरिल्ला, तो जीनस नेम गोरिल्ला, स्पीसीज नेम भी गोरिल्ला, ठीक है। अब इसके बाद एक सिस्टम दूसरा है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दैट कंसिस्ट 3 वर्ड्स, ठीक है। 3 वर्ड्स में ये है कि एक वैरायटी लिखी जाती है स्पीसीज के बाद, फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीसीज और थर्ड वैरायटीज। वैरायटीज में या तो जगह का नाम होगा, ठीक है, जहां का साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवरी की साइंटिफिक नेम की, ठीक है, या फिर उस साइंटिस्ट का नाम होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, मैंजीफेरा इंडिका लीनियस, ठीक है। अब जो मैंजीफेरा है इट इज जीनस, इंडिका इज ए स्पीसीज, लीनियस साइंटिस्ट नेम, ठीक है, तो उसको आप ट्राइनोमेनक्लेचर का अकॉर्डिंग बोल सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका लीन, ठीक है। ऐसे ही होमो सैपियंस, होमो जीनस, सैपियंस स्पीसीज और यूरोपियस मीन्स इज द नेम ऑफ द मैन ऑफ यूरोपियन रेस, ओके। तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमेनक्लेचर, ठीक है, जो 3 वर्ड से मिलकर बनाया, 1 2 3, ओके। Our next topic is taxonomy. Okay, I have told you on the basis of taxonomy, each and every living organism is classified on the basis of taxonomic categories. ठीक है, अब इसमें यह होता है कि taxonomy is the branch of biology that provides help to classified organisms on the basis of their evolutionary relationship. इवोल्यूशन मीन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, ठीक है, कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कब अर्थ पे मतलब पैदा हुए, ठीक है। फिर बात चल रही है अपनी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, सबका अपना अलग अलग टैक्सा होता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा, डॉग्स ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा, ठीक है, मैमल्स, ठीक है, ऑल्सो फॉर्म टैक्सा, ठीक है, रैबिट ऑल्सो फॉर्म टैक्सा, पैरेट ऑल्सो फॉर्म टैक्सा। तो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं दे फॉर्म टैक्सा, ठीक है, समझे आप इस चीज को। फिर इसमें ये होता है कि जो कैरेक्टराइजेशन है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इंटरनल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन है, इनको रिकॉग्नाइज करना लिविंग ऑर्गेनिम्स को, उनको क्लासिफाइड करना इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, उनको साइंटिफिक नेम देना, ठीक है, ये सभी जो हैं फीचर्स दे आर बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, ओके। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्लियर, आई हैव टोल्ड यू देयर आर 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिनके बेस पे हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, स्पीसीज नेम, जीनस नेम, फैमिली नेम, ऑर्डर नेम, क्लास नेम, ठीक है। तो देयर आर 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ओके, एंड दीज 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, phylum for animals, division for plants, and at last kingdom. It is highest taxonomic categories and lowest
taxonomic categories is species, clear? और simply we can say that key is the, जो मतलब species है, species is the key for क्लासिफिकेशंस, ठीक है, उनको मतलब एक तरह से क्लासिफाइड करना ऑन द बेस ऑफ दीज कैटेगरीज, ठीक है। फिर बात चल रही है अपनी कि ईच कैटेगरी इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ईच कैटेगरी इज नोन एज रैंक, तो हम कह सकते हैं ईच कैटेगरी इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन, ओके। बताया अभी आपको मैंने कि 7 ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जिनके बेस पे सबका स्पेसिफिक अलग अलग होता है। जैसे कई बार क्या होता है कुछ साइंटिफिक नेम्स में स्पीसीज सेम हो जाती है, ठीक है। अगर स्पीसीज सेम है तो जीनस डिफरेंट होगा, ठीक है, और अगर जीनस सेम है तो स्पीसीज डिफरेंट होगी। बताऊंगा अभी आपको मैं। यहां देखें आप, द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज, सभी अपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीसीज रखते हैं। स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी, ओके। On the basis of taxonomic categories, organism is classified into different groups, ठीक है, कि वो plants है, कि वो animals है, कि microbes है। microbes में भी fungi, bacteria, virus, okay। First we will discuss about species, okay। स्पीसीज ऑक्युपाइज ए की पोजीशन इन क्लासिफिकेशन। सबसे पहले स्पीसीज लिखी जाती है कि उसकी स्पीसीज क्या होती है, ठीक है। अब समझना यह है कि स्पीसीज क्या है। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और अदर लिविंग थिंग्स, माइक्रोब्स दैट ऑल शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सबकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। द स्पीसीज इज द फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ए ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो क्लोज रिलेटेड एनिमल्स होते हैं वो आपस में, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन करेंगे, इंटरब्रीडिंग करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, जो उनके बच्चे पैदा होंगे वो फर्टाइल होंगे, इट इज कॉल्ड स्पीसीज, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, लोइन का जो साइंटिफिक नेम है इट इज पैंथेरा लियो, हियर पैंथेरा इंडिकेट्स जीनस नेम एंड लियो इंडिकेट्स स्पीसीज नेम, ओके। टाइगर साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। लेपर्ड्स का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा पार्डस, ओके। हियर यू आर सीइंग पैंथेरा इज कॉमन इन दिस 3 साइंटिफिक नेम, यानी कि अब जीनस क्या है, सेम है, बट दीज एनिमल्स, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड्स, ठीक है, दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज। लॉयन की स्पीसीज क्या होगी, लियो, टाइगर की टिग्रिस, लेपर्ड्स की पार्डस, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि पैंथेरा जो जीनस है वो सेम है, स्पीसीज डिफरेंट है, ठीक है। फिर आप देखें ईच जीनस में हैव 1 और मोर देन स्पीसीज, ठीक है। जैसा अब ये देखें सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये साइंटिफिक नेम किसका है, पोटैटो का। सोलेनम नाइग्रम, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल। सोलेनम मेलनजीना, ये साइंटिफिक नेम किसका है, ब्रिंजल। ब्रिंजल में भी 2 स्पीसीज होती हैं, कहते नहीं, कुछ राउंड ब्रिंजल होते हैं और कुछ लॉन्ग ब्रिंजल होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए नाइग्रम हो गया, ठीक है, राउंड के लिए मेलनजीना, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो जीनस है वो सेम है, सोलेनम, ठीक है, लेकिन जो स्पीसीज है वो क्या है, डिफरेंट है। समझे आप इस चीज को, ठीक है। फिर बात चल रही है अपनी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज, बताया भी जस्ट आपको मैंने, सैपियंस, ठीक है। तो होमो तो यहाँ पर जीनस हो गया और सैपियंस क्या है, स्पीसीज है अपनी, ठीक है। तो हमारा साइंटिफिक नेम क्या हो गया, होमो सैपियंस, ठीक है। अब बात करेंगे हम जीनस की। A genus is a taxonomic rank that is used in the biological classification of living organisms, ठीक है। अब बताया कि जीनस कब लिखा जाएगा, स्पीसीज से तो ऊपर और फैमिली के नीचे, ठीक है। जीनस क्या होता है, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more characters in common in comparison to species of other genus, ठीक है। इसको आपको समझना है कि एक तो ये जीनस जो होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होता है, ठीक है, विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, ठीक है, कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन टू स्पीसीज, जो स्पीसीज में होंगे, लेकिन जीनस का नेम जो कॉमन बताया ना भी, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो अब इसमें पैंथेरा तो जो था जीनस वो तो सेम था ना, बाकी जो स्पीसीज थी वो डिफरेंट थी। तो देखें एग्जांपल में, पोटैटो एंड ब्रिंजल हैव डिफरेंट स्पीसीज, यू नो वेरी वेल।
इन दियर साइंटिफिक नेम बट दे बोथ बिलोंग टू सेम जीनस, ठीक है। जैसे कहा था सोलेनम, सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो साइंटिफिक नेम, सोलेनम नाइग्रम ब्रिंजल साइंटिफिक नेम। तो आप देख लें कि जो सोलेनम है वो सेम है, मतलब जीनस नेम सेम है और स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ही लॉयन टाइगर लेपर्ड्स के उसमें जीनस सेम है, पैंथेरा पैंथेरा, लेकिन जो स्पीसीज है लियो और टिग्रिस वो क्या डिफरेंट है। ओके, पैंथेरा जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस। हाँ, कुछ एनिमल्स हैं जो फैमिली में सेम होते हैं, जैसे जो कैट है ना, ठीक है, उसकी फैमिली और टाइगर की फैमिली सेम है, फेलिडी, ठीक है, लेकिन जो इनके जीनस है वो डिफरेंट है। जैसे टाइगर का जीनस क्या होगा, पैंथेरा, और जो कैट है उसका जीनस क्या हो गया, फेलिस, ठीक है। और जो कैट का साइंटिफिक नेम होता है फेलिस कैटस। ओके, तो अब देख लें कि जीनस तो अलग अलग हो गए, पैंथेरा और फेलिस, लेकिन जो इनकी फैमिली आएगी जीनस के बाद फेलिडी वो सेम होगी, ठीक है। वो बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।